साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। इसका नाम क्यों रखा गया, इसका पर्पज क्या है और इससे आम जनता को क्या फायदा होता है। यानी कि लोक अदालत का आम जनता को क्या फायदा हो सकता है और वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जहां मामलों का समझौते से जल्दी, सस्ता और बिना झंझट के निपटारा किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, जहां उस समिति के यानी लोक अदालत के जज और दोनों पक्ष, मुलजिम पक्ष और परिवादी पक्ष के बीच मिलकर बातचीत से उस चीज का निष्कर्ष निकलता है। और जिससे क्या है कि लंबी तारीखें, भारी खर्च और सालों की देरी में जो समय लगता था, उसमें बचाव किया जा सकता है, बचाव होता है उससे। तो इसमें क्या है कि दोनों की सहमति के आधार पर उस समय उसका फैसला किया जाता है। यानी कि दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और उस लोक अदालत में वो दोनों पक्ष और जजेज के सामने बैठ के बातचीत हुई और बातचीत के आधार पर उस चीज का निष्कर्ष निकला कि हम दोनों समझौता यानी राजीपा करना चाहते हैं। जिस कारण से उसी समय उसका कोर्ट में जो लंबी तारीखें बढ़ती थी, वो उसी समय उस चीज का डिसीजन दे दिया जाता है कि अब इसमें कोई औपचारिकताएं नहीं बची है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों राजी हैं। पहले काम तो ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो ज्यादातर लोक अदालत में इसके डिसीजन लिए जाते हैं। इसमें बैंक का लोन हो गया, चेक बाउंस हो गया, बिजली पानी के बिल का विवाद हो गया, एक्सीडेंट क्लेम यानी मुआवजा, पारिवारिक और वैवाहिक छोटे मोटे विवाद हो गए, सिविल और फौजदारी के मामले हो गए। लेकिन हत्या, बलात्कार आदि जो मुकदमे हैं वो लोक अदालत में इसका फैसला नहीं किया जाता है। ये जो नॉर्मल अदालतें चलती है जिसमें ट्रायल चलते रहते हैं, बयान होते हैं, लंबी तारीखें पड़ती है, वो ही उसमें प्रक्रिया होती है। लेकिन लोक अदालत में बैंक लोन, चेक बाउंस, एक्सीडेंट के क्लेम, पानी बिजली का बिल का विवाद, वैवाहिक और पारिवारिक के छोटे मोटे मामले और जो कुछ फौजदारी के छोटे मोटे मामले होते हैं, उनका फैसला उसमें किया जाता है। अब लोक अदालत का जो है वो फायदा क्या है। लोक अदालत का फायदा है कि बहुत जल्दी फैसला होता है उसमें, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में और जजेस के बीच में बैठ के बातें होती है। ठीक है। फिर है, खर्च बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जल्दी फैसला होगा तो वहां पे कम जाना पड़ेगा और उसका जो है वो रुपये कम खर्च होंगे। ठीक है। और कोर्ट की फीस है वो वापिस उनको मिल जाती है। फैसला फाइनल होता है। जो उस दिन जो फैसला होता है वो फाइनल फैसला होता है, उसमें अपील नहीं होती है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने आधार पर, राजीनामा के आधार पर, समझौते आधार पर उस चीज का फैसला किया, तो उसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों पक्ष इसमें खुश होते हैं। ये नहीं कि कल कोर्ट को कोई कुछ कहे कि कोर्ट ने किसी का फैसला यानी उसको दबाव में लेके उस फैसले को किया है, क्योंकि उसमें जजेस के सामने दोनों पक्षों की बात को रख के फिर उसमें समझौता, उसमें जो फैसला है वो किया जाता है, जिससे क्या है कि दोनों पक्ष खुश रहते हैं। अब मान लो कि जो बैंक का लोन है वो कोर्ट में चल रहा है और लोक अदालत में बैठ के बैंक और ग्राहक आपस में रकम तय करते हैं कि मामला वही खत्म हो जाता है। यानी कि बैंक से किसी ने लोन लिया तो बैंक और ग्राहक दोनों बैठ के उस समय उस चीज का डिसीजन लेंगे कि जो राशि थी वो दोनों एक फिक्स राशि कर लेंगे कि इस राशि तक मैं उसको दे सकता हूँ। कोर्ट कहेगा ठीक है, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो वही क्लोज हो गया। तो ये जो चीजें थी ये लोक अदालत में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और हर आदमी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और इसका पता होना चाहिए कि लोक अदालत से हम आम जनता, आम जो आदमी है वो कैसे इसका फायदा ले सकता है। तो वीडियो बनाने का पर्पज मेरी यही था कि अगर किसी को पता नहीं है कि लोक अदालत होती क्या है, उसे लोक अदालत में क्यों बुलाया जाता है और ऐसे कौन कौन से जो प्रकरण है, ऐसे ऐसे कौन से अपराध है जिसमें लोक अदालत में उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपना जो कोई विचार है हमारे प्रति
तो आप उस कमेंट में हमें लिख सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत दे देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।